निश्चित आ गया। होता क्या है आद्या कि एक ना तिब्बत के अंदर बहुत सारे मंक्स रहते हैं, तिब्बतन मंक्स बोलते हैं उनको, मोनेस्ट्रीज होते हैं। तो वहाँ की कहानी है, ये है कि एक देयर वाज अ टीचर, गुरु, और उनका एक चेला था, मंक बोलते हैं उनको सबको। तो एक एक स्टूडेंट उनका ऐसा था, या मंक उनका, प्यूपिल बोलते हैं एक्चुअली, स्टूडेंट तो तुम लोग हो, वहां पे वर्ड यूज होता है प्यूपिल, यहाँ भी प्यूपिल वर्ड यूज हो सकता है। तो एक प्यूपिल ऐसा था कि वो हमेशा ना अपने टीचर्स को जो भी बात बोलता था, टीचर की बात को काटता रहता था। तो टीचर ने एक दिन उसको बुलाया, चलो लेट्स हैव टी टुगेदर। सो दे सैट डाउन फॉर टी, and the teacher, what he did, he took 2 cups or glasses and put them between them, and he started pouring tea in the pupil's cup. Now he's pouring tea, the cup is now full, and tea started coming out, falling down, falling out. So he's still pouring the tea. तो pupil says कि या जो भी उनको बोलते हैं, सर, गुरु, जो भी बोलते थे, क्या कर क्या रहे हो आप, ये सारी चाय यहाँ अंदर फैली जा रही है, इसके अंदर चाय और नहीं जा सकती, आपको दिख नहीं रहा है? मतलब दो दे स्पीक वेरी रेस्पेक्टफुली टू देयर टीचर्स, बट आजकल के बच्चे तो ऐसे बोलेंगे, बोले तो दिख नहीं रहा, क्या देखो गिर रही है, चारों तरफ चाय जा रही है। तो उसका टीचर पुट्स डाउन हिज टी, whatever vessel he was holding, and he says, yes, this is what I want to tell you. If you just don't empty your mind, how will you receive new knowledge? If you think that you are full, सब कुछ पता है मेरे को, तो या मैं सोचता हूँ मुझे पता है, तो नई चीजें कैसे सीखोगे? तो सीसीएल में हमारा एक रूल है, इफ यू डोंट नो एनीथिंग समथिंग, यू जस्ट से आईडीके, आई डोंट नो, या सर मुझे नहीं पता, बता दो, या मैं भूल गया, मुझे बता दो। ठीक है आद्या, कैन वी फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी? ऑनेस्टी आद्या, आई नो यू आर ट्राइंग टू स्पीक बट आई कांट हियर यू, अनम्यूट करो अपना माइक। अभी भी नहीं आई आवाज, आवाज नहीं आई अभी भी। आद्या नहीं सुना, दोबारा ट्राई करो। Can Sir, you can you hear hear me? me now? Yeah, I can hear you now. Okay, so Adya, I hope you understood this. Yes, sir. Okay, now you are my student, so it's my responsibility to take you forward. Okay, I take responsibility for that. अब तक भी आपने कुछ गैप्स रहे होंगे, कुछ रहा होगा। भरत से पूछो, भरत जब मेरे पास आया था लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, बहुत सारे गैप्स थे जो कि इनके 7th 8th के टाइम के थे, 7th के टाइम के होंगे, वो हमने सब पूरे भरे, और अभी आई थिंक ही इज कंफर्टेबल। भरत, एम आई राइट? यस सर। सर लेकिन अभी भी है बायोलॉजी और फिजिक्स में। हाँ, तो वो तो मेरी ड्यूटी है ना, मैं भरूंगा उनको। खालिद से पूछो, खालिद जब मेरे पास आया था शुरू में, आज से 2 साल पहले, तब तो गैप्स थे। अब मुझे नहीं लगता गैप्स है तो हम उसको भरेंगे। यस खालिद? यस सर। फ्रेंड अनुकल्प टुडे। ठीक है आद्या, सो दिस इज द बेसिक ऑनेस्टी। यू आर लाइक माय चिल्ड्रन एक्चुअली। अब तेरे को नहीं पता, यू सिंस योर फर्स्ट डे, यू डोंट नो अबाउट मी एक्चुअली। स्लोली यू विल लर्न अबाउट मी एंड देन यू विल रियलाइज कि हाँ सर जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सर क्योंकि आई नेवर से अ थिंग व्हिच आई डोंट मीन, so whatever I say, I mean it 100%. Right, let's start. Today I am planning to start the new chapter stats का, और कुछ doubts थे मेरे ख्याल से। Somebody had asked me doubts. Who was it? Yeah, कौन था भाई जिसने डाउट पूछे थे? मैथ्स के कुछ डाउट थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। Ask me please. Yes, I was having some doubts from rational numbers NCERT exemplar. Yes. Can you repost it? Yes sir. वैभव एक बार चेक करना, अनुकल्प आ गए क्लास में क्या? All right, class 9 maths is what we are going to do, and No, I sir. think if I am not wrong, stats chapter is 14 ही है ना? स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन बच्चों को अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ठीक से पढ़ाता नहीं कोई। इतना इजी चैप्टर है, मार्क्स फ्री के मार्क्स हैं, फिर भी छोड़ जाते हैं। या लेट मी टेक योर क्वेश्चंस फर्स्ट। या खाली डाल दिए तो उसमें। ऑलराइट। Yes sir, in revision group. अच्छा, ये एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको प्रेजेंट कर देता हूँ एक बार,
stop here. Yes. अपनी क्लास हालांकि ऑनलाइन क्लास है, बट इट इज ऑलमोस्ट एज गुड एज ऑफलाइन क्लास, फिजिकल क्लास. हमारा इतना इंटरेक्शन होता है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट वी आर यूजिंग एंड द डिवाइस, नंबर ऑफ डिवाइस दैट वी यूज. ओके दोस्तों, सब लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को करने की. क्वेश्चन नंबर आई थिंक फर्स्टली यू सेड इज 18. खालिद एक बार बोलें कौन सा क्वेश्चन? Sir, 16, 18 and 21. Okay guys, I'm presenting the questions now. Just tell me how many people can do it. Let me go to 16 For first. 5 minutes, I'm just changing the device. जल्दी कर फिर 16. Okay, sir. Okay. दोस्तों हमने चैप्टर तो किया हुआ है, पर मुझे थोड़ा शक है. I don't know how many people can do this question. Okay, I'm writing the question on the board so that I can stop sharing. Question number 16. Actually chapter 1 का है number system का. The question is square root 2 is equal to 1.4142. You need to find out the value of square root 2 minus 1 upon square root 2 plus 1 and the whole square. You have to find the value of this. Okay. 40. माही हो जाएगा? माही सर इजी है. माही. हाँ. ओके, अनंत कह रहा है इजी है भाई. कितने लोग कह रहे हैं कि इजी है? माही जवाब दो यार. माही यस सर. हाँ. हर्षिता हो जाएगा? माही तेरी आवाज बहुत कम आती है, ऐसा लगता है तू कहीं ना पता साउथ पोल से नॉर्थ पोल से बोल रही है. हो जाएगा? आ गया अंकल. यस सर. ओके माही चलो भाई करके दिखाओ. ऋषित, आद्या आप बताओ पहले, सबसे पहले आपसे हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस सर. ओके चलो करके दिखाओ. आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू गाइस कैन डू इट. यस क्विकली. जब डन हो जाता है तो चैट बॉक्स में डी लिख देना. आई एम सेंडिंग अ लाइन. आफ्टर दैट यू कैन राइट डी व्हेनेवर यू डन. व्हाट अबाउट ऋषित, माय फ्रेंड ऋषित? ऋषित हो जाएगा क्वेश्चन? I will try. ट्राई करो दोस्तों. चलो ओके अंकल करो, करके भेजो मेरे को. पहले मैं डी लिखो पहले. ऑल दोज हु हैव डन चैट बॉक्स में. अनुकल्प ये रहा क्वेश्चन सामने बोर्ड पे. अनुकल्प. ओके सर. अरे खालिद कहाँ गया? खालिद वैभव हो जाएगा? ट्राई कर सकते हैं. इस तरह के क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं हम लोग? एनीबॉडी नोज द वर्ड फॉर दीज क्वेश्चंस? These are the questions which are called लॉजिकल रीजनिंग. no logical reasoning. These questions are called rationalizing the denominator. Rationalize the denominator. इन क्वेश्चंस का ये नाम है. इस चैप्टर 1 के क्वेश्चंस हैं. ओके आई एम वेटिंग फॉर डी. देखते हैं किसका है. भरत कहां तक पहुंचे? कोशिश कर रहा हूँ. अनंत मेरे को क्वेश्चन भेज दे, ग्रुप में भेज दे.
मैं देख लेता हूँ एक बार। सर मैंने माइंड में सॉल्व किया। माइंड में सॉल्व नहीं होते क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर भी माइंड में मिलेंगे, पेपर पे 0 मिलेगा, समझा? पेपर पे 0 मिलेगा, टीचर बोलेगा कि हाँ भाई कहाँ है आंसर, बोला सर माइंड में किया, तेरे मार्क्स भी भाई माइंड में मेरे। दिस व्हाट द टीचर गोना से। समझ रहा आनंद, सुधर जा तू, नाम खराब हो जाएगा नहीं तो मेरा भी। पेपर पे करके दिखाओ। निश्चित हो गया? सर। अच्छा, जिनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है ना, कुछ नहीं पता, आईडी के लिख दो। चलो खालिद, यस सर। ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, यू आर नॉट क्लियर। जिनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है बताओ यार मेरे को। 2 अपॉन प्लस 1, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। ओके, चलो तो फिर इसका मतलब देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर स्ट्रगलिंग एंड डूइंग इट। आद्या स्टेटस कितना हो गया? आद्या ठाकुर, Yes, sir, 1 minute. आद्या कितना हुआ? सर 1 मिनट। आद्या तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, इतना घबराओ मत बच्चे, आराम से बात बोलो, डरो मत कुछ, बिल्कुल जरा सी भी हेजिटेशन की जरूरत नहीं। अनंत पेपर पेन पे कर लिया? अच्छा, जिनको नहीं कर रहा हूँ। सेंस बन रहा प्लीज राइट आईडी के। वैभव ने लिख दिया, भरत ने लिख दिया आईडी के। ओके, बाकी का मैं वेट कर रहा हूँ। अनंत हो गया? तो पेपर में सर मुश्किल आ रही है सर करने में। ओके, अनुकल्प, ऋषित आपका क्या स्टेटस है भाई? खालिद? यस सर। खालिद? यस सर, एम आई ऑडिबल? खालिद खान, can you hear me? No. चलो खालिद, मेरे को टॉक टू मी। आद्या बताओ, मैं करूं बोर्ड पे? यस सर, खालिद नहीं आई बन कांट रहा। हियर यू। ओके, मेरी बात सुन ध्यान से। तस्मिया ने आज क्लास क्यों मिस करी, जरा पूछना उनसे। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास आज हमने करी है मैथ्स की 8th की। यार आज करके व्हाई शी इज मिस द क्लास। अगर मेरी क्लास से मिस करेगी तो मैं नहीं रखने वाला सीसीएल में। गॉट इट खालिद? Sir, I will ask her. If a student is not regular in my class, I don't keep such students. Khalid, you heard me? No, ask her definitely and tell her कि sir is not like that other tuition वाला, sir भगा देंगे क्लास से। I am not a normal teacher. Okay guys, चलो। अरे कहाँ है अपना आद्या, बता भाई, कंफर्म करूं कि नहीं करूं? यस सर, कर दीजिए, मतलब आधे में स्टक हो रहा है आद्या तो। की भी आवाज नहीं आ रही। आद्या कुछ प्रॉब्लम है, सर बेटी am I चेक audible? कर। माही, यस सर। हर्षिता, हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. नहीं तो आईडी के लिखो। हर्षिता, ओके Yes, चलो, sir. जिनका हो गया वो मेरे को आंसर डाल दो आंसर। Sir, am I audible now? माई वर्किंग भेज दे एक बार, आई विल क्लैप फॉर यू।
Okay. Right, guys. See, the concept of rationalize the denominator. What is it? Let's see. So, if you see, पहली बात तो होता है square root of any prime number is always an irrational number. जो लोग ध्यान रखोगे, जिनको चैप्टर 1 वाले मेरे पॉइंट्स याद हैं, उनको पता होगा व्हाट इज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स को हम क्यू से दिखाते हैं. क्यू, व्हाट इज अ रैशनल नंबर? लेट अस सी. रैशनल नंबर इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर अब p और q की क्या खासियत है, ध्यान दे. p and q both are integers. इंटीजर का सिंबल होता है z. दोनों इंटीजर्स हैं. इंटीजर क्या हो सकते हैं? माइनस भी हो सकते हैं, -2, 0 भी हो सकता है, +25 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. p 0 हो सकता है, q नहीं 0 हो सकता. एंड p अपॉन q तो लोएस्ट टर्म में होनी चाहिए. लोएस्ट टर्म, लोएस्ट टर्म तो पता है आद्या? लोएस्ट टर्म क्या होता है आद्या? हाँ जी आद्या, ट्राई टू स्पीक यार. चेक आउट क्या प्रॉब्लम, बिकॉज बिना कम्युनिकेशन के फिर बात बनेगी नहीं अपनी. आद्या क्या? नहीं, यू आर नॉट ऑडिबल. सी आई थिंक आई सजेस्ट दैट एक बार तू लीव करके रिज्वाइन कर. Sir, I am audible. ऑलराइट भाई लोगों, ध्यान दो सब. अभी क्या हो, आज से नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है लोगों का. हाँ वैभव, अभी ठीक है? Yes, sir. हाँ, स्पीक अप वैभव. आद्या. Sir, am I audible? Sir, वैभव, आद्या, खालिद, लेट मी हियर योर वॉइस. sir. कम ऑन गाइस, चलो बताओ बहुत जल्दी. हेलो बिकॉज फिर मजा नहीं आता ना क्लास के अंदर. Sir. आद्या की तो आवाज ही नहीं आ रही. सर आवाज आ रही है? क्या हो रहा है ये? अनंत की हेलो आवाज नहीं आ रही, सर. मेरे को ही नहीं आ रही, तुम लोगों की आवाज क्या हो गया? हेलो. मैं अपनी सेटिंग चेक करूं. मेरी सेटिंग ठीक है. हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल फिट है. अनुकल्प. सर 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 ओके 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 ओके. सर मेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम. वेट. हाँ अंकल बोलना अभी. हाँ अब आ रही है सर. क्या हो गई आज? सर सर Sir. सर Yeah, I think we're good. Yeah, just a minute. हेलो सर मैं I can hear you guys now. सर Fine, सर fine. सबकी आ रही है आवाज. आ रही है सर. हाँ ठीक है. ओके आद्या, अभी आप बोल के देखो. Am I audible, sir? Yeah, audible. Okay, now the problem was with हाँ, my sir. headphone. Okay, चलो actually. या आ रही सबकी आ रही है. अब आ रही है आद्या, सर. तुम भी बोलो एक बार.
Khalid? Okay, guys, now let us see how to do the rationalization of them. तो मैं अभी ये बता रहा था कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो p अपॉन q फॉर्म के होते हैं. हाँ, आद्या मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि या कंसिडर आद्या मैंने आपसे एक Yes, क्वेश्चन sir. पूछा था लोएस्ट टर्म क्या होता है बेटा? So lowest term is the most simplified form of a fraction. For Very good. example, So for example, if I give you 3 upon 21, इसका लोएस्ट टर्म क्या होगा? सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा? 1/6. 1/7. 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 1/7. इसको बोलते हैं लोएस्ट टर्म. तो दोस्तों ये तो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स, और अदर देन रैशनल नंबर सारे नंबर फिर बाकी जो बच जाते हैं उनको इररेशनल नंबर, देयर पार्ट ऑफ रियल नंबर्स एक्चुअली. वो तो मैं नेक्स्ट 10 क्लास में पढ़ाऊंगा. सो अब मुझे यार इसको रैशनलाइज कर रहा है क्योंकि इररेशनल नंबर है. प्राइम नंबर का कोई भी वो होता है तो इररेशनल होता है. इसका तरीका क्या है? बहुत आसान तरीका है. माही देखो, माही ने तो कर दिया शायद से क्वेश्चन. अर्षिता आप भी देखो. सो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे एक आइडेंटिटी यूज करनी है, इसको बोलते हैं हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके आद्या आप बताएं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू A plus b, a minus b. वही मैं आपके पापा से आज पूछ रहा था कि इनका मैथ्स 9th 10th में कैसा था, तो ही सेट के सॉरी 7th 8th में कैसा था, ही सेट के ठीक था, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑलराइट. तो मेरे को बस वही कंसर्न रहता है कि जब गैप्स होते हैं ना बीच में बच्चों के, उसमें टाइम लग जाता है. अभी नहीं लगेगा, आपका अच्छा चल रहा है. देखो मुझे इसको यूज करना है यार दोस्तों. कैसे करूं? देखो √2 + 1 अपॉन √2 - 1 दे रखा है मेरे को. ये नंबर प्राइम नंबर है और इसका जो स्क्वायर रूट है वो एक इर्रेशनल नंबर है. मुझे इसे रैशनल बनाना है, मुझे इसे रैशनलाइज करना है. तो उसके लिए क्या करूं? इस आइडेंटिटी को यूज करना है. अब मेरे पास a माइनस बी तो है, a प्लस बी से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर और नीचे दोनों जगह, लेकिन a है क्या इस केस में? a इज √2 माही और b इज = 1. माही बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब बस इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, तो देखो ऊपर आ जाएगा √2 + 1. और ये सबको पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं. दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है मुझे. ओके भैया, अब देखो मेरे पास क्या गेम बन गया. मेरे पास गेम बना ये कि √2 + 1 का होल स्क्वायर हो गया. ये ठीक है खालिद, देख रहा है? यस सर. और यहां देख ये क्या है? ये a माइनस बी, a प्लस बी. a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है? a माइनस बी प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a कितना है मेरा? b कितना है? तो दोस्तों देखो इधर, ये हो गया √2 + 1 अपॉन 2. अच्छा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? √2 का स्क्वायर 2. तो 2 - 1 ये क्या हो गया? दिस इज सर रूट अगेन आवाज कट रही है. सर आई वाज सेइंग दैट √2 + 1 स्क्वायर विल बी तेरी आवाज बहुत कट रही है, मेरे ख्याल से नेटवर्क का प्रॉब्लम है. अच्छा मैं समझ ले पहले, उसके बाद पूछ लेना कुछ. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज √2 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 1 और √2 + 1 होल स्क्वायर. अगर इसकी वैल्यू ये है, किसकी? इसकी. तो अगर मैं इसको पूरे का स्क्वायर रूट कर देता तो क्या आता है वैल्यू? वैल्यू ये आती स्क्वायर रूट. और एक स्क्वायर को अगर स्क्वायर रूट करो तो वो वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगी, 2 + 1. ओके, 1 की वैल्यू दे, इसकी दे रखी वैल्यू 1.4142 + 1. तो आंसर क्या आएगा अपने दोस्तों? 2.4142. ये आंसर है. कितने लोगों ने दिया है आंसर? मुझे नहीं लगता कुछ खास राइट आंसर्स आए हैं. 5 पॉइंट पे पहुंच गई दुनिया. 5 पॉइंट. माई का भी गलत. माई अब समझ में आ गया? Yes, sir. वो सर मैंने बस प्लस की जगह माइनस कर दिया था. नहीं बेटा, बात वो नहीं है. बात वो है कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल गलती किया.
या तो सिली मिस्टेक हुई तो बता देगी सर सिली मिस्टेक हुई है, बट कॉन्सेप्चुअल नहीं होनी चाहिए। आद्या अंडरस्टूड? Yes, sir. अनंत तुम अभी भी मेंटली कर रहे हो चीजों को? नहीं करना मेंटली, फिजिकली करो पेपर पे, हाँ नहीं तो मार खाओगे फिर। ऑलराइट, और तुम्हें अच्छी से पता है अनंत, मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोलता जिसका मतलब कोई मतलब ना हो। मैं कभी कहने के लिए कुछ नहीं कहता। आई डोंट से थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, आई जस्ट से थिंग्स व्हिच आई फील आर राइट एंड गुड फॉर यू गाइस। ओ भाई अगला क्वेश्चन तेरा दिखा देता हूं मैं जल्दी जल्दी। अनंत का ये अपना खालिद समझ आया? खालिद गॉट इट? Yes, sir. ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू योर क्वेश्चन नंबर। जल्दी बताओ भाई कौन सा क्वेश्चन था? 18. 18, क्वेश्चन 18 दोस्तों सामने लिख रहा हूं तुम्हारे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट। देखते हैं, डिस्कस करूंगा कौन सा वाला करेंगे। रुक जा एक मिनट, 2 रुक जा। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 18 इधर ही कर देता हूं शॉर्ट में, छोटा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन 18? 2 क्यूब रूट इंटू 2 4 टाइम्स एंड 32 12। अच्छा भाई इसकी वैल्यू निकालनी है। नाउ ध्यान देना खालिद, ध्यान देना, देखो सो बेसिकली क्या है, ये 2 की पावर है जो कि 1/3 है, इंटू 2 की पावर है जो कि 1/4 है, और 32 की पावर है जो 1/12 है। बट 32 को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो 32 इज 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 30। तो बेसिकली ये 2 रेज टू पावर 5 है और इसको फिर 1/12 कर दिया। सो हमारा रूल क्या है एक्सपोनेंट एंड पावर का? इफ द बेस इज सेम powers will add, powers will add, x a plus b plus c, यहां बेस सेम है, so this will be equal to 2 raised to power 1/3 plus 1/4 plus 1 plus 5/12। क्योंकि खालिद यहां पे तुम्हें ध्यान होगा हमने डिस्कस किया था ये x रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n, तब पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ क्योंकि 5 था, 5 और 12 मल्टीप्लाई होकर 5/12 हो जाएगा। तो दिस आंसर विल बी इक्वल टू, लेट अस सी, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। एलसीएम कितना आया दादा इसका? आद्या बताइए, आद्या एलसीएम क्या होगा इसका 3 4 12 का? आद्या एक मिनट आद्या से पूछता हूँ। आद्या क्या होगा एलसीएम 3 4 12 का? बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन है यार ये। सर एक मिनट। वर्कआउट करके बता दो, अदरवाइज तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट ठीक आप यू कैन टेक योर टाइम। बाकी लोग भी रेडी रखो यार, जैसे मैं लाइन डालता हूँ एलसीएम लिखना है। आगे हो गया? Yeah. 12. Okay, everybody, write your answer. What is the LCM of 3 4 12? Very good. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके दोस्तों, सो एलसीएम हो गया 12। इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई होगा, इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये तो 12 है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर? 4 प्लस 3 सर 16/12। सॉरी 16। क्या सर मुझे लगा बात सर वो करते हैं? 5 नहीं है सर, 1 लग रहा था मुझे वो। 1 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या है दोस्तों? 2 रेज टू पावर 1। दैट मीन्स आंसर इज 2। खालिद खान, वैभव कुछ बोल रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही मेरे तक। नो सर कुछ नहीं बोल रहा था। ओके, और भाई 18 के बाद कौन सा क्वेश्चन है चाचा, बताओ जल्दी। 20। आज तेरा नेटवर्क बहुत खराब चल रहा है यार। सर 21 सर आ रहा है और हॉटस्पॉट कनेक्ट किया हुआ है। ओके 256 रेज टू पावर सर क्वेश्चन 21।
सर 21 क्वेश्चन 21। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल टू एक्स। हाँ, इसको तो Sir. सारे को वर्कआउट करना पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं तेरे को आंसर, मेरे को पेपर पेन की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें ऐसे बता दूंगा। देखो भाई, मैं शेयर कर रहा हूँ तुम सबके साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 21 सी, ये ओके, देखो x की वैल्यू यानी x की पावर 1 चाहिए अपने को। ओके, पहला वाला तो नहीं है, गलत। बाकी सब छोड़ दो, डी पे नजर मार दो एक बार। नहीं, डी भी नहीं है, गलत बोल रहा मैंने। सर डी तो होगा ना। डी नहीं होगा, क्योंकि पावर जब मल्टीप्लाई होते हैं ना नंबर सेम पावर के, तो ऐड होते हैं वो। अगर वो मल्टीप्लाई होते तो कट जाते, तो ऐड होंगे वो। ओके, क्वेश्चन सी, पार्ट सी देख लो सब लोग। पार्ट सी, x रेज टू पावर 3 अंडर रूट एंड उसकी होल पावर 2/3। अनुकल्प ध्यान देना, 2/3। देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये एक्चुअली x की पावर 3 है, तो होल पावर 1/2 है, एंड देन दिस पावर इज 2/3। तो पावर की पावर ऐड होती है हमेशा, सॉरी, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। सेम बेस की पावर ऐड होंगी, पर पावर की पावर मल्टी। तो दिस विल बी x 3 इंटू 1/2 इंटू 2/3। खाली देखो, 3 से कटा 3, 2 से कटा 2। C इज द राइट आंसर। Yes, sir. Yes, sir. Got ओके, चलो भैया, आज ना स्टैट्स को थोड़ा सा ही तुम जैसा तूने बताया उतना ही करा देता हूँ। बाकी को स्टैट का पूरा चैप्टर मुझे अच्छे से कराना। मेरा तो 14.2 आएगा नहीं फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या कह रहा है? बायोग्राफ सर 3। तू चैट बॉक्स में लिख दे, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है। ओके गाइस, आई एम प्रेजेंटिंग द नोट्स फर्स्ट। लेट मी सी क्या क्या कहाँ तक करना है हम लोग को। हाँ तो भाई भेज दे अपना वो मैथ्स स्टैट्स चैप्टर 13 14 है ये, इसके तो नोट्स नहीं। हाँ ये रहे। हाँ खालिद बताना क्या कह रहा था। टॉपिक कमेंट एक्सरसाइज 14.2। 14.2 क्या बच्चों वाली बात है यार। अच्छा दोस्तों, दो तीन चीजें बता देता हूँ, सुनो। ओके, लेट्स स्टार्ट। Yeah. Okay guys, pay attention, not a difficult part, very easy part. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आद्या, क्लास में नोट्स करने की जरूरत नहीं है। क्लास के बाद आपके पास ये आएंगे, इल कम इन द ग्रुप। ओके आद्या, तो क्लास में बस मेरे पे ध्यान देना है, जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। ओके sir. दोस्तों, और वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, अभी कल सुबह हो जाएगा, तो ये वीडियो भी आपको देख सकते हैं आप बाद में, एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए भी देख सकते हैं। Can you upload it here because I have exam tomorrow, so I can watch it before तो that. पहले तुम्हारा वीडियो अपलोड करूंगा रात को, कोशिश करूंगा कि कल कितने बजे एग्जाम है? 8:30. अच्छा, उससे तो पहले कर दूंगा, तो मतलब कोशिश करूंगा सुबह से पहले हो जाए ताकि तुम देख पाओ। राइट, देखो दोस्तों, एक वर्ड आता है, कुछ लोग उसको, बहुत लोग डाटा बोलते हैं, बहुत लोग डेटा बोलते हैं, अलग अलग नाम से इसको। बोथ आर बोथ प्रोनाउंसिएशन करेक्ट, बट आई फाइंड डेटा मोर कंफर्टेबल। व्हाट इज अ डेटा? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक स्कूल के सामने स्कूल यूनिफॉर्म की शॉप है, और मेरे पास पैसे अनलिमिटेड तो किसी बिजनेसमैन के पास नहीं होते, लिमिटेड पैसे। मुझे शूज ऑर्डर करने हैं बच्चों के, तो क्लास 9th के बच्चों के मेरे को शूज ऑर्डर करने हैं।
तो मैं कोशिश करूंगा चेक कर लूँ यार कितने नंबर का जूता ज्यादातर बच्चे पहनते क्लास 9 के। 5 नंबर का पहनेंगे, 6 का पहनेंगे, 7 का पहनेंगे, 8 का पहनेंगे, 9 का पहने, 10 का पहने, 11 का पहने, 12 का पहने। उसी हिसाब से मैं ऑर्डर करूंगा। मेरा बजट जो शूज का है क्लास 9 के लिए वो 50 के है सपोज करो। अब बेवकूफ आदमी क्या करेगा, 10,000 इसके, 10,000 इसके, 10,000 इसके, 10,000 इसके, 10,000 इसके, सारे को बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बट वो तो समझदारी नहीं हुई। 9th क्लास के बच्चे 5 नंबर का शूज थोड़ी पहनते हैं, ना 11 नंबर का बहुत पहनते हैं, 12 और 11 का बहुत कम। ज्यादातर बच्चे जो होंगे इस रेंज में होंगे। तो समझदार इंसान क्या करेगा, वो बोलेगा यार एक काम करता हूँ, 30,000 का तो ये कर देता हूँ, बाकी 3,000 का इसका दे दिया, 7,000 का इसका दे दिया, 1,000 की ये मंगा लिए, 1,000 के मंगा लिए, ताकि पूरा। सो दिस शू नंबर इज ए डेटा। और क्या डेटा हो सकता है? लेट्स से यू हैड ए टेस्ट ऑफ मैथ्स, 50 मार्क्स का टेस्ट था और आपकी क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो मार्क्स आए वो डेटा है। क्या मार्क्स आ सकते हैं इनके? किसी के आउट ऑफ 50 आए 44, 37, 23, 19, एक बंदे के 50 भी आए हैं, ठीक है। उसके बाद 35, 47, इन सबको डेटा बोलते हैं। अच्छा, जब हम डेटा को अरेंज कर देते हैं सीक्वेंस में या किसी तरह से, देन इट गिव्स इंफॉर्मेशन। सो डेटा arranged intelligently will give you information. This information is useful. सपोज करो इस बंदे को, मैं हूं बिजनेस में, मुझे पता चल गया भाई इस क्लास स्कूल में 50 स्टूडेंट हैं, तो शू नंबर सबके मैंने चेक करवा लिए, पता चला भाई शू नंबर ऐसे है, तो 6, 7, 8, 8, 8, 7, 5, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 8, 8, 9, 8, ऐसे करके नंबर शूज है। तो मैं इंटेलिजेंटली इसको दोस्तों लिख सकता हूं, और उस डेटा को अरेंज करके जो उसके नाम है वही तुम्हारा पहला पार्ट है इस चैप्टर का, कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अभी इसी को लेके चलते हैं अपन शू साइज को। लेट्स टेक दिस शू साइज। शू साइज देखो, ये जो डेटा है जो कि उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं रैंडम डेटा। रैंडम डेटा कोई सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ, बस उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। अब इस रैंडम डेटा को मैं थोड़ा सा ठीक कर सकता हूं, और उसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वर्ड का यहां पर देखो मीनिंग लिख रहा हूं मैं, हाउ मेनी टाइम्स Sir, how many times it is repeated? a data is repeated, और occurs is a better word. how many times data occurs, कितनी बार आया उस नजरों के सामने, occurs, ठीक। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो मैंने क्या किया, अपने जो मेरी शॉप पे कोई क्लर्क वगैरह होगा जो मेरी हेल्प करने के लिए, उसको बोला, वो सुन पागल, जल्दी से फटाफट एक पेपर पेन ले ले, मुझे बता लिख के इसमें से कितने कितने नंबर के शूज के कितने कितने नंबर। तो यहां से शुरू है, देखो वो बोलेगा ओके, इसको बोलते क्लास या मार्क। मार्क, क्लास नहीं बोलते, सॉरी मार्क बोले, क्लास तो अभी आएगा, मार्क्स। और यहां पे आ गया फ्रीक्वेंसी, इसको मार्क्स की जगह मैं शू साइज लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम मार्क्स तो नहीं डिस्कस कर रहे, शू साइज। तो भैया टोटल 50 स्टूडेंट थे उस क्लास में, देखते हैं। तो लेट अस से 6 साइज, 5 साइज वाले भी थे, एक दो बच्चे छोटे गर्ल्स होंगी या तो कुछ होगा। 5 साइज वाले सपोज करो 8 है, 6 साइज वाले सपोज करो 10 है।
7 साइज वाले हैं 12, 8 साइज वाले सबसे ज्यादा हैं 22, 9 साइज वाले हैं लेट्स से 6, 10 साइज वाले हैं, चलो इतने 10 तक ही रख लेते, 11 12 छोड़ देते साइज, 11 12 साइज में छोड़ दे रहा हूँ 10। तो कितना बचा यार देखो 30, 50 तो वैसी हो गई है, मेरे को कम कर देता, 4 एंड 8, कम 18 एंड 2, ये टोटल करोगे तो 50 हो जाएगा। तो जो ऐसी टेबल बनेगी गाइस उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अनग्रुप्ड टेलीमार्क कभी आएगा आगे, इसको हम टेलीमार्क की हेल्प से भी दिखा सकते हैं। टेलीमार्क तो मुझे पता नहीं बकवास लगता है, पता नहीं क्यों पढ़ाया जाता है बच्चों को। टेलीमार्क बता दो भाई, टेलीमार्क लो भाई, टेलीमार्क में क्या है, क्या टेलीमार्क, टेलीमार्क को समझा मेरे को समझ नहीं, अनपढ़ लोग तो टेलीमार्क बताओ। टेलीमार्क का मतलब होता है 4 लाइन खींचे ऐसे तो टेलीमार्क हो गया। हाँ अगर तुम्हारे 4 से ज्यादा है तो ये 5 हो गया, और 5 और 3 हो गया टेलीमार्क। ये हो गया 5 5 एंड 2, 5 5 5 एंड 3, 1 2 3, 5 1 एंड 2, ये टेलीमार्क है। ठीक है जी दोस्तों, नो प्रॉब्लम, सो फार सो गुड। खालिद, आद्या अब तक ठीक है? हाँ आद्या, अनंत, Yes. अंकल भाई बताओ, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है दोस्तों, जल्दी बताओ। यस सर, क्लियर। क्लियर है? ओके, अंकल, खालिद, माही, रिशित, जल्दी बताओ यार। सर यहाँ तक कोई डाउट खालिद तेरी आवाज कट रही है, तू चैट बॉक्स में लिख दे जो मैसेज है। हाँ सर हेलो, ठीक है अनुभव, ओके। ना दोस्तों अभी ये तो मैंने एग्जांपल लिया, सपोज करो मैं मार्क्स का एग्जांपल लेता हूँ। मार्क्स का एग्जाम है, तो आपके मैथ्स के टीचर ने एग्जाम लिया क्लास में, और मार्क्स आए, पहुंच गए प्रिंसिपल के पास। तो प्रिंसिपल ने पूछा, मतलब बुलाया प्रिंसिपल ने कि भाई कितने कितने मार्क्स है, सब बताओ बच्चों के। तो वो शुरू हो गए, मैम देखो ये है, ऐसा है, ये अपना खालिद खान के 45 आए हैं, हाँ रेंज बता रहा हूँ, 1 मिनट का काम है, ठीक है। भरत के 47 हैं, वैभव के 5 मार्क्स आए हैं, अनुकल्प के 13 है, ऋषित के 49 है, ठीक है, आद्या के 27 है। तो टीचर बोले सर क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, इनको ठीक से आप ग्रुप करके ले आओ, ठीक है, इनको आप ग्रुप करके ले आओ, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दिखा दो मेरे को। या फिर तुम्हारे सर बोले सर मैम देखो ऐसा है, 20 मार्क्स 5 बच्चों के आए हैं, 27 मार्क्स, खत्म कर रहा हूँ, 27 मार्क्स 6 बच्चों के आए हैं। तो टीचर बोले ऐसे मत करो सर, आप इसको ग्रुप टेबल। तो अब तक दोस्तों हमने अनग्रुप देखा, अब हम देखते हैं ग्रुप। तो ग्रुप टेबल कैसे बनता देखो, ग्रुप टेबल में आप क्लास क्रिएट करते हो। ग्रुप टेबल कैसे, आपने बोला मार्क्स, और मार्क्स की ये क्लास है, यानी कि 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50। अच्छा, और यहां पे है फ्रीक्वेंसी। अब जिन बच्चों के मार्क्स 0 से 10 के बीच में है उनका नाम लिख दिया जाए। 10 से 20 के लेके 70 बच्चा आ गया, 20 से लेके 30 तक लेटेस्ट से 15 स्टूडेंट्स, 30 to 40 लेके सपोज करो 13 स्टूडेंट। तो कितने बच गए भाई, 20, 35, 35 एंड 38 एंड 2 स्टूडेंट। आद्या, माही, हर्षिता, खालिद, सब लोग ध्यान दो इसको, दिस इज कॉल्ड ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हो रही, इसको डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया हमने, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसमें तुम्हें एक चीज नई मिली है, इसको बोलते हैं हम क्लास। ये है क्लास। इस क्लास के से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता दूं तो देखो, इस क्लास से रिलेटेड पॉइंट ये है
कि ये क्लास की, अब सपोज करो कोई भी क्लास ले लो, हमने ये ले ली 10 to 20। खालिद, इसको बोलते हैं लोअर, Yes, sir. क्या बोलते हैं इसको हम, लोअर Limit. लोअर लिमिट, Lower. वेल डन, लोअर लिमिट, करेक्ट, लोअर लिमिट या एलएल। इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, यूएल। और एक चीज आती है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है दोस्तों? देखो, या आद्या बताइए क्लास मार्क क्या है? So class mark upper limit plus lower limit upon 2. वेरी गुड, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, छोटी चीज से, छोटी से बड़ी की तरफ कीजिए, हमेशा छोटे से बड़ी की तरफ। वेरी Okay. गुड आद्या, इसका मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी आपके साथ। आई कैन सी दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट और आपने अच्छी से तैयारी कर रखी है अपनी। अब आप टेंशन मत लो अभी, अब आप धीरे धीरे हम आपको खींच के ले जाए, टॉप करोगे अपने क्लास में। क्लास मार्क। अब खालिद ने एक बात कही कि सर रेंज भी आ रहा, मेरा रेंज बताओ मुझे क्या है। एक तो रेंज रोवर होता है, वो रेंज वाला नहीं, वो अलग चीज होती है। रेंज क्या होती है? तो सपोज करो वैभव के मार्क्स मैंने बताया आए 5 मार्क्स और ऋषित के मार्क्स आए 50 में से 49। खाली देखना रेंज क्या होगी। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इनको बोलते हैं, ये ऑब्जर्वेशन है जो ऊपर हो रखे हैं ना, ये इनको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। 1 2 ये सब ऑब्जर्वेशन का हाईएस्ट Minus lowest observation. माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। इस केस में रेंज कितनी हो जाएगा? 49 माइनस 5, 43 इज द रेंज। आंसर इज 43। खालिद, नो प्रॉब्लम? No, sir. ओके दोस्तों, अब अभी बीच बीच में आपको क्या आ जाएगा? तेरा हिस्टोग्राम आ रहा है क्या? No, sir. Histogram is not. हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ वगैरह नहीं आना ना? बस एक लास्ट चीज बतानी है मेरे को तुम लोगों को, मेरे को थोड़ा लास्ट चीज बतानी है। अंकल बोल सकता है कि सर एक बात बताओ, जो बच्चा जिसके के मार्क्स 10.5 आए या हाँ नहीं ये तो ठीक है, ओके चलो उसको एग्जांपल को छोड़ो। कई बार हम क्या करते हैं, हमें कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ती है। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या होता है, जैसे सपोज करो यहाँ 10 वाला बंदा, यही है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो खाली ये बोलेगा, अंकल बोलेगा सर एक बंदे के 10 मार्क्स आए, उसको आप इस वाले में डालोगे कि इस वाले में डालोगे? तो एज ए रूल अगर 10 दोनों जगह है तो इसके 10 मार्क्स है तो उसको अपर वाले में डालेंगे। यहाँ पे 10 मार्क्स वाला इधर आएगा एज ए रूल। ये क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है कल आपका, ठीक है? हायर वाले उसमें काउंट होगा, हायर वाले में, ठीक है? कहाँ है खालिद? ओके दोस्तों, आज इतना ही। इसके बाद चैप्टर को दोबारा करें। अब मुझे बताओ अगर क्या करना चाहते हो आगे तुम लोग। बिफोर वी एंड द क्लास आई वांट यू गाइस टू राइट इन द चैट बॉक्स, should we continue with this chapter or should you guys want to do something else? Sir, gravity. Chat box डाल चलो। everybody gravity, okay, gravitation क्या आया, ठीक है, चैप्टर 10 है वो। ऐसा और बाकी लोग जल्दी सब लोग। सर आपने कहा था सर फिजिकल फीचर्स कराओगे। हाँ फिजिकल फीचर्स। अच्छा वैभव कह रहा है 1 अक्टूबर को टेस्ट है। सेल कर तो चुके हैं यार वैभव, वीडियो भी अवेलेबल है उसका यार। सर रिवीजन के लिए यार रिवीजन करवा चुका हूँ, ठीक है, एक दिन का रिवीजन करा दूँ। सेल नहीं, सेल कराया मैंने, स्पेशल कराया सेल। तो सेल को तो पूरा कितना बताया था यार तुम लोगों को, अक्रॉस मेम्ब्रेन्स, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सब बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया बताया, डीएनए बताया, डीएनए का स्ट्रक्चर तक बता दिया था मैं तुम लोगों को। जीन बताए थे कितने होते हैं, 25,000 जीन होते हैं ह्यूमन बॉडी में। टिश्यूज, आद्या टिश्यूज हमने अभी थोड़े दिन पहले कंप्लीट किया, बट करा देंगे। तो आई विल सजेस्ट एक काम करना आद्या, डाल दिया उसमें बात। सो आद्या हमारा ना वीडियो है इस पे, और काफी कई वीडियो है, 6-7 वीडियो, बहुत लंबा चैप्टर था ये। तो एक बार तो उसको देख ले और वीडियो देख के जो डाउट होंगे मैं क्लियर कर दूंगा। आद्या
अभी कोई एग्जाम आ रहा है क्या तुम्हारा आद्या? नहीं सर, yet अभी एग्जाम नहीं आ रहा है सर, लेकिन वो सब वीडियो कहाँ देखूंगी मैं बता दूंगा। सीसीएल का अपना एक यूट्यूब चैनल है। 1 मिनट गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। यस, 1 मिनट। आद्या देखो, मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ, सब लोग देख लो भैया, जिसको पता है, ये अपना सब पता तो सभी को है, ऐसा तो कोई है नहीं उसको नहीं पता हो। ये हमारा चैनल है आद्या, दिस इज आवर चैनल, यूट्यूब चैनल हमारा। और ये हमारा है, होम पे गए, कहाँ है हमारी लिस्ट, किधर है वो? 1 मिनट, ये यूट्यूब चैनल, योर चैनल, ये प्लेलिस्ट है हमारी। प्लेलिस्ट के अंदर यादें यहाँ मिलेगा आपको। कहाँ है? जब क्लास 9 की प्लेलिस्ट ये रही। तो ये देख, ट्रायंगल्स हो गया पूरा। ये क्या महफिल तहजीब कहाँ से आ गया भाई इसमें प्लेलिस्ट में? ओके, lines and angles, linear equation, matter around us, history, Russian Revolution, triangles, force and motion, basic, main video, tissues। ये रहा आद्या, मैं इसका एक का लिंक भेज रहा हूँ, बाकी तेरे को मिल जाएंगे सब, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, एक बार देख लेना, उसके बाद कोई डाउट पड़ेगा तो मैं आ गया भाई। ठीक है, मैं भेज दूंगा उससे तेरे को। मिस हो गया, चलो ओके, मैं भेज देता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद भेज देता हूँ। Alright guys, let's wind up for today. So let's do physical features. मेरे को ऋषित बोला था, बड़ा मजेदार चैप्टर है फिजिकल फीचर्स, कह रहा था ना तो अपना ऋषित, बहुत बढ़िया चैप्टर है, एंजॉय करोगे तुम लोग, सब एंजॉय करोगे। और सेल का एक दिन रिवीजन करा दूंगा वैभव के, ठीक है? देन विल टेक ए कॉल कि उसके बाद क्या करना है। चलो, गुड नाइट एवरीवन, सी यू टुमारो। प्लीज मेक योर नोट्स इन सीसीएल रजिस्टर, छोटे से नोट्स हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, और वॉच द वीडियो। ओके, चलो, गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू। बाय बाय गाइस, थैंक यू गाइस। Bye, sir.